ये था उक़बा इब्न नाफ़े जिसने अपनी नौजवानी में यह ऐलान किया था कि आय अल्लाह, अगर मालूम हो जाए कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूं। तुम अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते हो, पूरे शहर में क्या इस्लाम नाफिज करोगे, पूरे स्टेट में क्या इस्लाम नाफिज करोगे। अपने मुआशरे, अपने समाज, अपनी सोसाइटी पर गौर करें, किस जबान से हम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं, क्या हक है हमें अपने आप को मुसलमान कहने का। मेरे भाइयों, हम किसी के ऊपर काफिर का हाथ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक रखते हैं। किस जबान से, किस हैसियत से अज़ान के वक्त जो कौम होटलों पे चाय पी रही हो, होटलों पे चाय पीती हो, उस कौम के अंदर आप जिंदगी की उम्मीद रखते कि जिंदा मर चुकी है वो कौम। जर्जीस मरी हुई कौम से खिताब कर रहा है, मुर्दा कौम से बोल रहा है, आईसी और वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कौम से खिताब कर रहा है। डॉक्टर को बस इतना कहना बाकी है कि ये मर चुकी है कौम। मेरे भाइयों, हम तो कब्रिस्तान के मुर्दों को सुना की हुकूमत अपनी बहन पे न चलती हो, जिस बाप की हुकूमत अपनी बेटी पे न चलती हो, जो अपनी बेटी से पर्दा न करा सके, जो भाई अपनी बहन को पर्दा न बता सके और पर्दे में न रख सके, जो अपने घर में इस्लाम नाफिज न कर सके, मेरे भाइयों, वो पूरे मुल्क में इस्लाम क्या नाफिज करेगा, पूरे शहर में और पूरे गांव में इस्लाम नाफिज क्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल
वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद वरजुलानी तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि वरजुलुन तलबतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख नईम अख्तर फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह इस इदारे के दीगर अराकीन व मेंबरान, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इलाके के बावक़ार अहबाब, रतनी और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़-वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस दियार में मुझे आने का मौका नसीब हुआ है और एक दूसरी बार आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। बरनामज जब देखा लिस्ट तो उसमें मेरा टाइम दर्ज था 12 से के बाद, लेकिन अब 1:30 के करीब हो रहा है। 1 के बाद मैं स्टेज पे आया और आमतौर पर यही वक्त होता है बिहार के प्रोग्रामों में, ख़ास तौर पर सीमांचल के प्रोग्रामों में, और आपकी एक मजबूरी भी है कि आपको अपने इदारे का ताउन भी करना होता है और वही मेन मकसद भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन जिन लोगों ने इस इदारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो उनको खैर व बरकतों से नवाजे। और मज़ीद आपसे इस बात की गुजारिश है कि एक लंबी मुद्दत से मैं आपके इलाके में आ रहा हूँ, सीमांचल के एरिए में। सन 1999 में मेरी पहली तकरीर हुई थी तितवारी में, और उस वक्त से लेकर ये 2025 यानी तकरीबन 26 साल से मैं सीमांचल का दौरा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। मेरी तकरीर के इख्तिताम के बाद मैं आपसे एक उम्मीद लगाकर आपके पास 10 मिनट का टाइम दूंगा, बैठूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस इदारे के लिए जो बनीन भी है और बनात भी है, लड़कों का भी है और लड़कियों का भी है, जिसको आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, दोनों इदारों को। ये इदारे आप लोगों के ताउन से ही चल रहे हैं। अगर इदारों पर हमारी नजर नहीं रही तो वही हाल होगा जो इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश का हो रहा है इदारों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन इदारों की हिफाजत फरमाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन इदारों का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह मेरी इस उम्मीद को और मेरे इस गुजारिश को आप कबूल करेंगे और मेरे हाथ पर भी इस इदारे के लिए जो भी आपकी इस्तिताअत होगी उसके मुताबिक आप ताउन फरमाएंगे। मैंने कुरान करीम की बहुत मुख्तसर सी एक आयत आपके सामने तिलावत की है जिसका ताल्लुक क़यामत से है। मेरा मौजू क़यामत नहीं है, लेकिन बतौर तमहीद के मैं थोड़ा सा आपको
ये बताना चाहता हूं कि उस आयत का ताल्लुक क़यामत से है और उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया है कि वो दिन जो होगा वो ऐसा दिन होगा कि कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं होगी। आज हम वक्ती तौर पर किसी न किसी के मालिक हैं। हम घर के बड़े हैं तो घर के मालिक हैं। हमारे अंडर में कोई मुलाजिम काम करता है तो हम उसके मालिक हैं, वो हमारा नौकर है। अगर हम किसी से गाड़ी चलवाते हैं तो वो हमारे मातहती में काम करता है, वो हमारा ड्राइवर है, हम उसके मालिक हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर किसी के ऊपर किसी न किसी को मालिक बनाया है। मदरसे के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे का जो मैन अमीद होता है, जो मैन सेक्रेटरी होता है या जो मदरसे का बानी होता है वो मालिक होता है। तो यहां तो एक दूसरे का मालिक है, लेकिन कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जहां कोई किसी का मालिक नहीं होगा। अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के ऊपर जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखती, मिल्कियत नहीं है उसकी। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामलात उस दिन अल्लाह के इख्तियार में होंगे। हदीस की किताबें ये कहती हैं कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को अगर सींग मारा होगा तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और उसको ये हुक्म सादिर होगा कि तू भी अपना इंतकाम ले ले, तू भी अपना बदला ले ले। दुनिया में किसी ने अगर किसी के ऊपर मच्छर के सर के बराबर, चींटी के सर के बराबर, मच्छर के पर के बराबर भी अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया होगा तो कयामत के दिन उससे उसका इंतकाम दिलवाया जाएगा और उससे बदला दिलाया जाएगा। यहां अंदाजा लगाइए कि बेसींग वाली बकरी को भी सींग दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि जिस बकरी ने तुझे मारा आज तू भी अपना बदला ले ले। जानवर जन्नत में नहीं जाएंगे, जानवर जहन्नम में भी नहीं जाएंगे। उनको हुक्म दिया जाएगा इंतकाम के बाद, बदला दिलाने के बाद कि तुम सब मिट्टी हो जाओ। ये सारे के सारे जानवर मिट्टी बन जाएंगे, लेकिन इंतकाम दिलवाया जाएगा, बदला दिलवाया जाएगा। जब जानवर भी नहीं बच सके उस दिन के इंसाफ से, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी औकात क्या है। अभी मैं तो नहीं समझ रहा था, जो पढ़ा जा रहा था, जो नात थी, गजल थी, क्या था, लेकिन एक चीज सुनने में आई थी और वो हदीस थी जिसको इमाम मुस्लिम अपने मुस्लिम शरीफ के अंदर दर्ज करते हैं, लाते हैं कि कयामत के दिन लोग अपनी कब्रों से जिस हाल में उठेंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी। युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, कयामत के दिन लोग जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कंडीशन ये होगी कि वो नंगे पैर होंगे, हुफ़ातन, उनके पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, वो नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़े का तार तक न होगा, धागा तक नहीं होगा। कमा वलदत उम्मुहा, बिल्कुल इस तरीके से होंगे जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल बरहना और नंगा होता है, ये कंडीशन होगी। हुफ़ातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, नंगे जिस्म होंगे, गुरलन, सब के सब गैर मख्तून होंगे, किसी के खतना नहीं होगा। ये मंजर कयामत के दिन मैदान महशर में होगा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, क्या मर्द भी जमा होंगे, औरतें भी इकट्ठी होंगी। मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। मर्दों को बरहना उठाया जाएगा, नंगे पैर नंगे जिस्म उठाया जाएगा। क्या औरतों को भी नंगे पैरों नंगे जिस्म उठाया जाएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। हजरत आयशा कहती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या एक ही जगह जमा होंगे? मर्दों की नजरें औरतों पर और औरतों की नजरें मर्दों पर पड़ रही होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ आया आयशा, मर्द औरतों को देख रहे होंगे, औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने फरमाया, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा, इतनी फिक्र किसको होगी? कौन शहवत की नजर डालेगा? कौन गंदी नजर डालेगा? कौन भड़कीली नजर डालेगा? किसी को इतनी हिम्मत नहीं होगी। हर इंसान को अपनी अपनी फिक्र होगी, वो अपने आप को बचाना चाह रहा होगा। हम बच जाएं, वो अपने आप को बचाने की फिक्र करेगा। कोई किसी की तरफ नजर डालेगा लेकिन शहवत की नजर नहीं डालेगा, हवस की नजर नहीं डालेगा। यहाँ तो कपड़ा थोड़ा सा पिंडली से ऊपर घुटने तक पहुंच जाए तो मजनू और दीवाना वार निगाहों से उसको देखा जाता है, उसके पीछे लग जाया जाता है। कयामत के दिन सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, मर्द भी और औरतें भी, लेकिन कोई किसी की तरफ नजरें उठाकर नहीं देख सकेगा। मामला इतना सख्त होगा। इस कयामत का एक हौलनाक मंजर बयान करने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो दिन 50,000 साल का दिन होगा। सूरज अपनी जगह पर रुक जाएगा, इसीलिए उस दिन का नाम रखा गया यौमुल क़यामा, ठहर जाने वाला दिन, रुक जाने वाला दिन। वो कयामत का दिन अपनी जगह पर रुक जाएगा। सूरज गुरूब नहीं होगा, बस निकला रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। 50,000 साल का दिन होगा। लोगों के हिसाबो किताब हो रहे होंगे और सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। तकोनु शम्सु यौमल क़यामति कमिक़दारि मील। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, कयामत के दिन ये सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। आज तो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। आज इस जमाने में मुहक्किकीन ने लिखा है, साइंटिस्ट बताते हैं, माहिरीन फलकियात एतराफ करते हैं कि सूरज हमारी इस मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर गर्मी पाई जाती है। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर गर्मी पाई जाती है। ये सूरज कयामत के दिन 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर नहीं, सिर्फ 1 मील की बुलंदी पर होगा। सर के ऊपर बस 1 मील की बुलंदी पर होगा। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इसी जमीन के ऊपर पड़ रही होगी। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, तब तो हम मई और जून के महीने में बनियान तक उतार देते हैं, पसीने में शराबोर हो जाते हैं, फ्रिज के अंदर से ठंडी बर्फ के पानी की ठंडी बोतलें हम पानी पीना शुरू कर देते हैं। रमजान के महीने में गर्मियों के अंदर हम ठंडा कपड़ा अपने सर पर रखते हैं। जब 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है तब यह हाल है।
1 मील की बुलंदी पर होगा, तब हमारा हाल क्या होगा, इस सूरज की गर्मी की तपिश क्या होगी, गर्मी क्या होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन सूरज की गर्मी की वजह से इंसान पसीने में शराबोर होगा और अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई टखने के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई पिंडली के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई कमर के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई कांधे के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। अपने अपने अमाल के बकद्र लोग पसीने में डूबे होंगे और बहुत से तो ऐसे होंगे जो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, इलाहुल आलमीन मैदान महशर की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इससे तो बेहतर है अगर तू हमें जन्नत नहीं देता है तो मैदान महशर में मत रख, इससे तो बेहतर है कि तू हमें जहन्नम में डाल दे। हालांकि जहन्नम का मुआयना भी किया नहीं होगा, जहन्नम की तकलीफ का एहसास अभी हुआ नहीं होगा, अभी देखी नहीं होगी जहन्नम, लेकिन ख्वाहिश करेंगे मैदान महशर से मैं बच जाऊं और मैं जहन्नम में चला जाऊं। ये हाल होगा मैदान महशर में सूरज की गर्मी का। उस दिन उस गर्मी से सिर्फ ये 7 किस्म के लोग महफूज होंगे जिनको सूरज की गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये 7 किस्म के लोग कौन हैं जिनको कयामत के दिन सूरज की गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। यही 7 लोग आज हमें बयान करना है और आपको बताना है। और कोशिश करिएगा हर आदमी यहाँ जो बैठा है अपने गरीबानों के बटन खोलकर अपने गरीबानों में झांक कर सोचे कि इन 7 किस्म की लोगों में क्या हम हैं कि नहीं। ये 7 अच्छाइयां हमारे अंदर पाई जा रही या नहीं पाई जा रही हैं। अभी मैं 1 नंबर से शुरू करूंगा। मुझे यकीन है कि पहले नंबर में भी हम फिट नहीं बैठेंगे, 7 नंबर तो बहुत दूर की बात है, पहला नंबर भी हमारा नहीं आएगा, हम उसमें भी कमजोर साबित होंगे। 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के साए में होंगे। वो 7 किस्म के लोग कौन हैं? क्या ये 7 खूबियां अच्छाइयां हमारे अंदर पाई जाती हैं? वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अर्श का साया मिलेगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। कहीं थोड़ी सी छाया लेने के लिए, साया लेने के लिए जगह ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। अर्श के साए के अलावा कोई साया होगा ही नहीं। जैसे हम सफर करते हैं तो किसी दरख्त के साए में बैठ जाते हैं थोड़ा सा गर्मी से बच जाएं, कयामत के दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, और अर्श का साया भी हर किसी को नसीब नहीं होगा, सिर्फ ये 7 किस्म के लोगों को नसीब होगा। उस दिन उस अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला जिम्मेदार, अदलो इंसाफ करने वाला इमाम, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम वक्त, अदलो इंसाफ करने वाला इमाम की तशरीह में फतहुल बारी में हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो शख्स जिम्मेदार है किसी भी चीज का, मसलन आपके 5-6 बच्चे हैं, बीवी है, घर है, तो आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, तो आप अपने घर वालों के साथ अदल करते हैं या नहीं। अगर हम किसी मस्जिद में इमामत करते हैं तो हम उन मुक्तदियों के साथ, अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले लोगों के साथ इंसाफ करते हैं या नहीं करते। अगर हम
सरपंच हैं तो हम अपने गांव के तमाम लोगों के साथ अदल करते हैं या नहीं करते? अगर हम एमएलए हैं तो सबको बराबर की नजर से देखते हैं या नहीं देखते? अगर हम एमपी हैं तो हम सबको बराबर की नजर से देखते हैं या नहीं देखते? हम सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारी नजर में सब बराबर हैं या नहीं? हम पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारी नजर में सब बराबर हैं या नहीं? अगर हम अदलो इंसाफ नहीं करते तो कयामत के दिन अर्श का साया नहीं मिलेगा। अर्श का साया उसको मिलेगा जो अदलो इंसाफ करने वाला। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की का मुकदमा आता है, चोरी में पकड़ी जाती है। वो कबीले बनु मखजूम की थी, जिसका नाम फातिमा था। शिकायत आई, पूछा कितनी चोरी की? बताया गया इतनी की। हद्दे निसाब को पहुंच रही थी, इतनी चोरी उसने की थी जितनी चोरी पर हाथ का कटना जरूरी हो जाता है इस्लाम में सजा के तौर पर। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इस लड़की का हाथ काट डालो। बड़े बड़े सहाबा इकट्ठे हो गए। नहीं, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर इस लड़की का हाथ कट गया तो हमारी नाक कट जाएगी, समाज में हम चेहरा दिखाने के लायक नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल से ये बात कहे कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी बात मानेंगे? आप ही का नाफिज करदा कानून है कि चोर के हाथ काट डालो, तो फिर आपसे कहेगा कौन? तो तलाश किया जा रहा था कि सबसे ज्यादा नबी अकरम का करीबी कौन है। किसी ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्ने ज़ैद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। बहुत गहरा ताल्लुक है उसामा इब्ने ज़ैद का अल्लाह के नबी से। लोगों ने हजरत उसामा से कहा, आए उसामा, आप ही अल्लाह के नबी के पास जाकर ये बात कह सकते हो कि अल्लाह के रसूल वो बड़े ऊंचे घर की लड़की है, सरदार की बेटी है, अगर उसका हाथ काट डाला गया तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, बड़ी जिल्लत होगी, रुसवाई होगी, ये अमीर लोग ताने मारेंगे। इतने बड़े बड़े अमीर लोग भी तुम्हारे बताइए महफूज नहीं है, उनके भी हाथ काट डाले जाते हैं। इतने असरो रसूख वाले लोग, इतने पावरफुल लोगों की बेटियों के भी हाथ काट डाले गए। चाहिए अल्लाह के नबी से सिफारिश कीजिए। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद जब अल्लाह के नबी के पास सिफारिश करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल उस लड़की का हाथ न काटा जाए, उसके घर वालों से माल वगैरह ले लिया जाए, फिदिया ले लिया जाए, दैत ले लिया जाए, तावान ले लिया जाए, पेनाल्टी जुर्माना ले लिया जाए, लेकिन उसका हाथ न काटा जाए, तो जानते हो इतने करीबी सहाबी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था, आतशफौ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह। आए उसामा, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने की बात तुम करते हो, ये सजा हमारी तरफ से नाफिज नहीं की गई है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने सजा मुतय्यन की है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तहू अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ काट डाले जाएं, ये सजा अल्लाह ने मुतय्यन की है, और तुम अल्लाह की नाफिज करदा हद को तोड़ने की बात करते हो, उसमें सिफारिश लेकर आए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता है। उस लड़की का हाथ काटा जाएगा। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उनके अमीर जब कोई जुर्म करते थे तो अमीरों को छोड़ दिया जाता था, और उनके गरीब कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। इस्लाम में अमीर गरीब सब बराबर है, उसका हाथ काट डालो, हाथ काट दिया गया। जब उस फातिमा नामी लड़की का हाथ काटा गया, सहाबा के चेहरे झुके हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जोश दिलाने के लिए फरमाया, लोगों, बनु मखजूम की लड़की का हाथ काट डाला गया, तुम्हें इसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा अफसोस कर रहे हो।
वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा। काबे के रब की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी लख्ते जिगर भी होती, मेरी अपनी बेटी भी फातिमा होती और वो भी चोरी करती हुई पकड़ी जाती, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट डालता। लक़तातु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट देता। जरा अंदाजा लगाइए, ये था एक जिम्मेदार शख्स का बयान जिसने कहा अदल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अदल हर हाल में अदल है, इंसाफ हर हाल में इंसाफ है और ये होना चाहिए। हम अपने समाज पे गौर करें, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने बड़े बूढ़ों के सामने और घर वालों के सामने और कई लोगों को इकट्ठा करके ये कह दिया हो कि लोगों सुन लो, मैं अपने तमाम बेटे बेटियों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूं और वसीयत करता हूं कि मेरे इंतकाल के बाद जमीन का बंटवारा, जायदाद का बंटवारा, मेरी विरासत का बंटवारा कुरान और हदीस की रोशनी में कर देना। बेटों का जितना हक बनता है बेटों को दे देना और बेटियों का जितना हक बनता है बेटियों को दे देना। है कोई जिसने आज इस जमाने में वसीयत की हो अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटियों को और कौम के लोगों को बिठाकर कि मैं अभी ऐलान कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत किताब और सुन्नत की रोशनी में हक के साथ तकसीम की जाएगी। है आप और आप मरते हैं तो क्या आपका बेटा आपकी बहन को यानी अपनी फूफी को भाई की विरासत में से हक देता है? भाई की विरासत में बहन का भी हक है। बहन यानी बेटी होने की हैसियत से बाप की विरासत से भी हक पाएगी और बहन होने की हैसियत से भाई की विरासत से में से भी हक पाएगी। जैसे मेरी बहन है, मेरे बाप के विरासत में भी वो हकदार है और फिर मेरी बहन है, मुझे जो विरासत मिलेगी मेरी विरासत में भी मेरी बहन का हक है। क्या कोई है जो अपनी बेटी को भी हक देता हो और कोई भाई है जो अपनी बहन को हक देता हो, या भाई के मरने के बाद भाई के बेटे अपनी फूफी को हक अदा करते हो? है ऐसा? अदलो इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम अदल कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं बेटों के साथ और बेटियों के साथ, हमारा इंसाफ है। बुखारी पढ़िए, हजरत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप बशीर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए, मैं छोटा था। हजरत नौमान इब्ने बशीर कहते हैं कि मुझे मेरे बाप यानी बशीर अल्लाह के नबी के पास लेकर गए हैं और कहा, मेरा हाथ पकड़ कर कहे, अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा है, मैं आपको गवाह बनाता हूं ये मेरा बेटा है, मैं अपने इस बेटे को एक बाग तोहफा दे रहा हूं। मेरा जो बाग है, मैं वो बाग, वो गार्डन अपने इस बेटे को हदिया दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। आए अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, मैंने वो बाग अपने बेटे को दे दिया, नौमान को दे दिया। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बशीर क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? हजरत बशीर ने कहा, हाँ आए अल्लाह के रसूल, नौमान के अलावा भी मेरे और बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने उन बेटों को भी एक एक बाग दिया है जो इस बेटे को दे रहे हो? क्या सबको एक एक बाग दिया है? हजरत बशीर ने कहा, नहीं आए अल्लाह के रसूल, उन बेटों को नहीं दिया, इस बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, ये मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, इस बेटे को मैंने बाग दिया है और बेटों को नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए बशीर फिर इस जहन्नम के टुकड़े को तुम संभाल के रखो, मैं गवाह नहीं बनता। यानी मैं ऐसी बेईमानी वाले सौदे पर गवाह नहीं बन सकता। अगर देना है तो सारे बेटों को बराबर बराबर दो, सबको एक एक बाग दो, और नहीं देना है तो अपने बेटे से भी वापस ले लो।
अगर सबको नहीं दे सकते हो तो इसको भी मत दो, इससे भी वापस ले लो। हजरत बशीर कहते हैं कि फिर मैंने अपने उस बेटे से नौमान से भी वो बाग ले लिया, क्योंकि मेरे पास और बाग नहीं थे और इंसाफ का तकाजा यह था कि सबको देना था। अल्लाह के नबी ने कहा मैं गवाह नहीं बन सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में देना चाहते हैं ना तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। वरासत मरने के बाद तकसीम होती है, मरने से पहले नहीं। अगर मरने के बाद तकसीम होगी तो कुरान और हदीस में जितना जितना हक मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बेटे और बेटियों को देना चाहें तो माफ कीजिएगा बराबर देना पड़ेगा, जितना बेटे को उतना ही बेटी को। ये नहीं होगा कि बेटे से आधा बेटी, जिंदगी में नहीं होगा। जिंदगी में अगर आप देना चाहते हैं तो जितना बेटे को देंगे उतना बेटी को, क्योंकि ये तोहफा होगा, ये वरासत नहीं, ये तोहफा होगा। वरासत तो आपके मरने के बाद तकसीम होगी, जिसमें बेटे को जितना मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा। मेरे भाइयों, वो फिर दूसरी तकसीम उस तरफ चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि अदल अगर जिंदगी में करना है तो सबके साथ बराबर बराबर करो, या अपनी जिंदगी में ऐलान कर दो कि मेरे इंतकाल के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में जितना जिसका हक बनता है, बेटों का बेटों को मिले, बेटी बेटी को मिले, बहन का जो हक है वो बहन को दिया जाए, माँ का जो हक है वो माँ को दिया जाए। आप अपनी जिंदगी में ऐलान करके सबको दोष हो जाइए, ताकि कयामत के दिन आपसे फिर इस मसले पर सवाल जवाब ना हो। मेरे भाइयों, अगर आप बगैर कहे और बगैर ऐलान किए हुए चले गए तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा। अगर आपने ये कह दिया मेरा ये बेटा मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, इसको ज्यादा दे दो, या छोटे बेटे को ज्यादा दे दो, क्योंकि छोटे से सबको प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया, तब तो कयामत के दिन आप जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह करके आप इस दुनिया से जा रहे हैं। जो ज्यादा खिदमत कर रहा आपका बेटा वो ज्यादा सवाब पाएगा अल्लाह के यहाँ, इसका इनकार नहीं। लेकिन आप ज्यादा खिदमत करने की वजह से उसको आप ज्यादा हिस्सा दे दें, ज्यादा जमीन दे दें, ज्यादा बड़ा प्लॉट दे दें, उसका ज्यादा ख्याल रखें, ये अदल और इंसाफ के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, इससे मना किया है। तो मेरे भाइयों, अदल का तकाजा यह है हर इंसान अदल करे, हर इंसान अदल करे। अदल एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि काफिर के साथ भी अदल करो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इंसाफ का तकाजा हो तो जो सही बात हो वो करो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ अदल न करो। इअदलू, तुम्हें हर हाल में अदल करना है, हर हाल में तुम्हें इंसाफ से काम लेना है, हर हाल में अदल और इंसाफ से काम लेना है, हर हाल में। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, तो एक जमीन का झगड़ा था, जमीन का झगड़ा। हिंदू कहते थे ये हमारी जमीन है, मुसलमान कहते थे ये हमारी जमीन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब ये अदालत में मुकदमा गया तो जज परेशान था, अंग्रेज जज सोचने लगा कि मैं क्या करूं, किसको ये जमीन दूं। तो आखिरकार उसने ये फैसला किया कि कोई ऐसा आदमी बताओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान ले और मुसलमान भी मान ले। हिंदुओं से कहा क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसकी गवाही तुम आंख बंद करके मान लो? और मुसलमान से पूछा, मुसलमानों ने मना कर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। हिंदुओं से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसकी गवाही तुम भी मान लो और ये भी मान लें? हिंदुओं ने कहा हाँ हमारे पास एक गवाह है, और उन्होंने एक मुसलमान बुजुर्ग का बूढ़े आदमी का नाम बताया। हिंदू भाइयों ने एक मुसलमान बुजुर्ग और बूढ़े आदमी का नाम बताया। मुसलमान देखते रह गए। मुसलमानों ने कहा क्या उस बुजुर्ग उस बूढ़े आदमी की गवाही तुम मान लोगे? हिंदुओं ने कहा कि हाँ हम मान लेंगे।
मुसलमानों ने कहा कि अगर तुम उस बूढ़े आदमी की और बुजुर्ग की बात मानने के लिए तैयार हो, वो तो हमारी कौम का है, हम भी उसकी गवाही मानने के लिए तैयार हैं। जज ने कहा जब तुम दोनों उसकी गवाही मानने के लिए तैयार हो तो फिर उसको बुलाओ। हिंदुओं ने कहा जज साहब परेशानी ये है कि वो यहां नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा कि उस मुसलमान बुजुर्ग ने, उस बूढ़े आदमी ने ये कसम खाई है कि मैं किसी फिरंगी का, किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूंगा। और आप इस कुर्सी पर बैठकर, फैसले की अदालत में बैठकर आप कुर्सी पर बैठे हैं, वो आपका चेहरा नहीं देखेगा। जज ने कहा कि मामला बड़ा पेचीदा है, उसने अगर मेरे चेहरे को न देखने की कसम खाई है तो मैं उसकी कसम को तोड़ूंगा नहीं। एक पर्दा डाल दिया जाएगा, उससे कहो कि तुम गवाही देने आओ, जज के ऊपर तुम्हारी नजर नहीं पड़ेगी, तुम जज का चेहरा नहीं देख सकोगे। बहरहाल उस बुजुर्ग को लाया गया, उस मुसलमान आदमी को। उस मुसलमान आदमी की इस वादे को भी पूरा किया गया और जज ने एक पर्दा डलवा लिया अपने सामने। ब्रिटिश कोर्ट के अंदर ये मुसलमान बेचारा, ये बुजुर्ग आदमी जब कोर्ट के अंदर जाता है, कटघरे में खड़ा होता है, जज साहब ने गरजदार आवाज में कहा हिंदू भी तुम्हें अपना गवाह मानते हैं और मुसलमान भी। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला कि जिसको दोनों लोग मान लें। तुम्हारी गवाही इस मुकदमे का फैसला अच्छी तरीके से करवा सकती है और मुझे भी आसानी होगी। इसलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये फला फला जमीन जिस पर मुसलमान कहते हैं ये हमारी है और हिंदू कहते हैं ये हमारी है, तुम इंसाफ के साथ बताओ, सच्ची गवाही देकर बताओ कि ये जमीन का असली मालिक कौन है। उस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट के अंदर से गवाही देते हुए फरमाया जज साहब उस जमीन का असली मालिक ये हिंदू भाई है, मुसलमान तो खामखा एक फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं, मुसलमान का उस जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद जज साहब ने वो जमीन हिंदू भाइयों के सुपुर्द कर दी मुसलमान की गवाही पर। थोड़ा सा मुसलमानों को ताज्जुब तो हुआ, लेकिन चूंकि वो पहले कह चुके थे कि मुझे उसकी गवाही पर कोई एतराज नहीं, मुसलमानों को थोड़ी सी तकलीफ हुई। लेकिन कितने हिंदू ऐसे थे जो उस मुसलमान आदमी की गवाही के बाद वहां कलमा पढ़ रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे और ये कह रहे थे अपनी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे थे, ये जानकर कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है, उसकी सच्ची गवाही है। इस मुसलमान की गवाही की बुनियाद पर मेरे भाइयों बहुत से गैर मुस्लिमों का दिल इस गवाही, इस बुजुर्ग ने जीत लिया। ये था अदल का तकाजा, ये था इंसाफ का तकाजा। हम इंसाफ करते हैं। अभी कोई लड़का कोई लड़की लेके भाग जाए अपने माशरे से, समाज से, गांव से, और होता ही है, होता है ऐसा। अभी पंचायत बैठेगी और मौलाना जर्जी साहब गांव के सरपंच हैं, लड़का लड़की दोनों को बिठाया जाएगा, बुलाया जाएगा और कहा जाएगा तुम लेके भागे थे कि हाँ भागे थे। अच्छा, लड़की वाला कहेगा मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब शादी करो मेरी बेटी के साथ। वो कहेगा शादी नहीं करूंगा तेरी बेटी के साथ। अब पंचायत में फैसला सुनाया जाएगा कि अगर तू इस लड़की के साथ शादी नहीं करता है तो 2 लाख रुपया जुर्माना दे, 3 लाख रुपए जुर्माना दो, 5 लाख रुपया तुम जुर्माना दो। ये होता है समाज में। 25-26 साल से मैं आ रहा हूं, ऐसी जानी कितनी पंचायतों के फैसले मैं सुन चुका हूं कि फला गांव में वहां के लोगों ने ये फैसले किए हैं। ये फैसला मुझे बताइए कहां का ये फैसला है कि लड़के वाला जुर्माना दे? अरे भागे तो दोनों थे, लड़का भी भागा लड़की भी भागी, जुर्माना लड़का क्यों दे? सवाल यह पैदा होता है कि जुर्माना लड़का क्यों दे? साहब वो लड़की को लेके भाग गया, लड़की को जबरदस्ती लेके भागा। भागने में तो तेरी लड़की भी बराबर की शरीक थी। बगैर लड़की के इशारे के लड़का भगा ही नहीं सकता, लड़की हो ही नहीं सकता। कुरान कहता है
कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से पहले होती है, लड़के की तरफ से नहीं। अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जिल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, देख रहे हैं औरत का लफ्ज पहले आया है, क्योंकि जिना कोई लड़का उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि लड़की तैयार ना हो। किसी की हिम्मत है कोई जबरदस्ती किसी लड़की की इज्जत व आबरू से खेल ले? लड़का जब लड़की को लेके भागता है तो लड़की की मर्जी के बगैर नहीं। समाज में रहने वाले सरपंचों, कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे जो ये फैसला सुनाते हो कि लड़का जुर्माना दे और लड़के वाले जुर्माना दें? लड़की को उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। मेरे भाइयों, ये अदल इंसाफ का तकाजा नहीं है, इसलिए फैसला और इंसाफ, अदल बिल्कुल मसावी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए ऐसा फैसला मत करो जो एक तरफा हो। लड़का लड़की दोनों भागे, जुर्माना दो तो दोनों दे और न दे तो लड़के वाला क्यों दे? सब शादी क्यों नहीं कर रहा? जब लेके भागा तो शादी करे। क्या उसने ये वादा किया था पहले कि हम शादी करेंगे? और अगर उसने वादा किया था तो लड़की भागी क्यों? जब वो तैयार था शादी के लिए तो तूने शादी क्यों नहीं की? क्यों तू भागी उसके साथ? मेरे भाइयों, अदल इंसाफ को कभी फरामोश मत होने देना। ये पहला लफ्ज है अल्लाह के नबी ने बताया, जो अदल इंसाफ नहीं करता वो कयामत के दिन अर्श के साए में उसको जगह नहीं मिलेगी। अर्श के साए में जगह पाना है, जन्नत जहन्नम तो बात की चीज है। पहले तो अर्श, पहले तो सूरज की गर्मी से, मैदान महशर की तकलीफ से निपटो। जिस दिन का हाल ये होगा कि लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। वह उम्मी व अबी, बेटा अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वह साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर शौहर भागेगा। वह बनी, अपनी औलाद को देखकर बाप भागेगा, कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकी ना मांग बैठे। शौहर बीवी से भागेगा, बीवी कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे। ये मंजर होगा। पहला लफ्ज गौर कीजिए, अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला शख्स अर्श के साए में होगा। अब दूसरा सुनिए, देखिए नंबर याद रखिएगा, 7 लोग होंगे अर्श के साए में। पहला बता दिया अदल करने वाला, अब दूसरा बताने जा रहा हूं। 7 चीजें याद रखिएगा। मैं जलसा खत्म होने से पहले किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 7 चीजें क्या हैं जो मैंने बताई। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं। बाद में बेइज्जती होगी तो मत कहना मौलाना हम ही को क्यों खड़ा किए। ये 7 चीजें नोट रखना। पहली चीज अदल करने वाला, और दूसरी चीज, दूसरा कौन शख्स अर्श के साए में होगा? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। जवानी की इबादत पैदा होने से लेकर 10 साल तक, 11, ये बचपना कहलाता है। 10 साल के बाद जब बच्चे को बालिग हो जाए, उसको रात में ख्वाब देखकर एहतिलाम होना शुरू हो जाए, बिस्तर पर वो नापाक होना शुरू हो जाए, तो वहां से उसकी नौजवानी शुरू होती है और 25 साल तक वो नौजवान रहता है। 25 साल से लेकर 40 साल तक ये जवानी कहलाती है। 40 साल से लेकर 55 साल तक ये अधेड़ उम्र की कहलाता है, और 55 साल से लेकर आखिर पूरी जिंदगी तक ये बुढ़ापा कहलाता है। मेरे भाइयों,
यहां ये सोचिएगा कि दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने बताई वो क्या है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान और जवान आदमी जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। बुढ़ापे में तो सब मस्जिद पकड़ लेते हैं, 4 लड़कियां थी, चारों की शादी हो गई, 2 बेटे थे, सबकी शादी हो गई। अब क्या करते, अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए, अब अल्लाह अल्लाह करने के दिन आए हैं। क्या करना, सब अल्लाह अल्लाह करना है, क्या करना है। अब तो पूरी जिंदगी गुजारी ली है, पकड़ी छड़ी, अजान की आवाज आई, चले गए मस्जिद में, नमाज खत्म हुई, आ गए, बच्चे कमाने लगे, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अब तो तुम कर ही लोगे, अब तो कोई और काम करने के लायक नहीं हो तो मस्जिद भी नहीं जाओगे, मस्जिद भी आप नहीं जाओगे। ये इबादत ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इबादत ये पसंद नहीं है। इबादत तो वो पसंद है जो जवानी के अंदर की जाए। इस वक्त आप जवानी में अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे, अल्लाह की कसम बुढ़ापे में और मौत के वक्त 1 लाख रुपया भी अगर खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपया खर्च करने पर भी वो आपको अजर नहीं मिलेगा जो जवानी में 1 रुपया अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने का हमें और आपको मिलेगा। कैसी इबादत, हजरत हंजला का नाम सुना होगा आपने। शादी होती है, जोहर के बाद शादी हुई, असर के बाद ससुराल गए, मगरिब के बाद खाना खाया, अपनी बीवी को लेकर घर चले आए, इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी के बिस्तर पर गए, 2 घंटा 3 घंटा अपनी बीवी के पास रहे। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद का ऐलान हो जाता है, और उसमें ये निदा दी जा रही है कि ये आखिरी आवाज है, अब इसके बाद कोई पुकार नहीं होगी। अब जो भी शख्स इस ऐलान को सुन रहा है वो अपने घर से निकल जाए, अगर नहीं निकलेगा तो मुनाफिक माना जाएगा, वो खुद जिम्मेदार होगा। अब ये आखिरी आवाज है, इसके बाद अब कोई पुकार नहीं होगी, कोई पुकारने वाला नहीं पुकारेगा, ये आखिरी आवाज है, जिहाद के लिए निकल जाओ। हजरत हंजला अपनी बीवी को छोड़ते हैं, घोड़ा तैयार करते हैं, उसकी पीठ पर बैठते हैं, बीवी घोड़े की लगाम पकड़ लेती है। शौहर ने कहा, हंजला ने मेरी बीवी, ऐलान हो चुका है, आखिरी आवाज थी, अब इस आवाज के बाद हमें 1 लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। कहने लगी, मेरे शौहर, मैं ये कहां कह रही हूं कि आप जंग में न जाइए, जिहाद में न जाइए, मैं कहां रोक रही हूं आपको, मैं रोकने नहीं आई हूं, आप जा रहे हैं, जाइए। आपने 1 रात भी मुझे नहीं दी, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जाइए, लेकिन अभी आप मुझे रुखसत करके मेरे घर से लाए और इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने अभी मेरे साथ मुजामत की, मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं। आप आए, मेरे शौहर मैदान जंग में जा रहे हैं, या तो वापस आएंगे या शहीद कर दिए जाएंगे, 2 ही चीजें, या तो जिंदा लौट कर आए तो गाजी, या शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए तो शहीद। आए मेरे शौहर, दोनों कामों में से कोई भी हो सकता है। फरमाया, हाँ मेरी बीवी, ये तो सही है। कहा, मेरे शौहर, तुम अभी मेरे साथ मुजामियत की हो, हम बिस्तर हुए हो, इसलिए गुस्ल कर लीजिए, मैं कुएं से पानी खींच देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी गुस्ल करने में, थोड़ी देर लगेगी नहाने में, आप गुस्ल करने के बाद मैदान जिहाद में जाइए। फरमाया, मेरी बीवी, अल्लाह दिलों के हालात जानता है, वो मेरे दिल की नीयत भी जानता है। कासिद का ऐलान है कि ऐलान के बाद अब किसी को घर में 1 लम्हा भी रुकने की इजाजत नहीं है, फौरन अपने घर से निकल जाओ। आए मेरी बीवी, अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अब मैं 1 लम्हा भी घर नहीं रुकूंगा, गुस्ल करने में देर लग जाएगी, कहीं मुझे मुनाफिकों में न लिख लिया जाए, इसलिए घोड़ा दौड़ाया और बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में चले गए। लड़े, इतना लड़े कि शहीद भी हो गए, उनकी गर्दन पर भी तलवार चल गई, हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए।
शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता, जिन कपड़ों में जो आदमी शहीद होता है उसको उन्हीं कपड़ों में कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है और शहीद को गुस्ल भी नहीं दिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हंजला को कब्र में ऐसे ही दफन कर दो। उसकी बीवी दौड़ती हुई आती है, कहती है अल्लाह के नबी, हंजला को गुस्ल क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरा शौहर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया है, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए हंजला की बीवी, तुझे पता नहीं शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसको गुस्ल नहीं, उसको कफन नहीं पहनाया जाता, उसकी नमाज जनाजा नहीं होती। हंजला की बीवी कहने लगी, आए अल्लाह की नबी, मैं आपको कैसे समझाऊं? इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आए अल्लाह के नबी, हंजला बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में आ गए, वो लड़े, शादी करके मुझे लेकर आए और मेरे साथ उन्होंने मेरा हक अदा किया। हम बिस्तर हुए और ऐलान जंग सुनकर वो निकल गए, उन्होंने गुस्ल नहीं किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आए अल्लाह के नबी, मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ, उनको गुस्ल दे दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा ये बात है, रुको। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, सहाबियों हंजला को दफन कर दो। उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह के नबी मेरी बात नहीं सुनी और ऐसे ही दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको गुस्ल नहीं दिया जा रहा है। आपने फरमाया, हंजला की बीवी तुम घर जाओ, अल्लाह की कसम अभी अभी मोहम्मद ने अपनी आंखों से देखा है, आसमान से फरिश्ते उतरे हैं और उन उतरने वाले फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दिया है, तेरे फरिश्तों को तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, वो गसीरुल मलाइका है, फरिश्ते उसको गुस्ल दे चुके हैं, फरिश्तों ने उसको नहला दिया है, तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ। मेरे भाइयों, ये जवानी की इबादत थी, जिसने शादी की, जोहर में, असर में ससुराल गया, मगरिब में खाना खाया और अपनी बीवी को लेकर आया, इशा के बाद अपनी बीवी से मिला और आधी रात में मैदान जंग में निकल गया। 24 घंटे भी उसकी बीवी उसके साथ न रह सकी और मैदान जंग में उसने खुशी खुशी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। गुस्ल देने के लिए फरिश्ते आसमान से उतरे। ये जवानी की इबादत है और ऐसी इबादतों को अल्लाह पसंद करता है। हमारी जवानी की इबादतें कैसी हैं, हर मुसलमान गौर करे, हर नौजवान गौर करे। 26 साल पहले जो माहौल था आज भी वो माहौल, 26 साल पहले जहेज की जो भरमार थी आज भी। पहले साइकिल चलती थी, अब मोटरसाइकिल चलती है। पहले 5, 6, 10 हजार मांगे जाते थे, अब 3, 4 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। करेंसी की कीमत बढ़ती गई, स्टाइल भी भीख मांगने की बढ़ती गई, लेकिन इन 25-26 साल के अरसे में पूछो कि तब्दीली कितनी आई, तो कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई। जलसों का असर कितना पड़ा, तो कोई असर नहीं पड़ा। अगर कोई मुझसे कहे कि 100 में आप कितना नंबर देंगे, तो मैं 0/100, कोई फर्क नहीं। नौजवानों, यह इबादत का मंजर देखिए आप। 2 चीजें याद रखेंगे ना, दोनों चीजें, एक आदल करने वाला इंसान जन्नत अर्श के साए में होगा, दूसरा वो जवान आदमी जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, अल्लाह की इबादत। उक़बा इब्ने नाफ़े सारी जमीन पर झंडा लहराते हुए, इस्लाम का परचम लहराते हुए अफ्रीका के साहिल पर जब पहुंचता है, सामने समंदर आ जाता है, दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम, पीछे देखता है तो इस्लाम, सामने समंदर, कहता अल्लाह
अब मैं कहां जाऊं? जहां जा रहा हूं वहां इस्लाम फैल चुका है, तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है। अब मैं कहां जाऊं? इस्लाम कहां फैलाऊं? कहां लड़ूं? कहां तेरे नबी का दीन पहुंचाऊं? सामने समंदर है, मुझे नहीं मालूम इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी कोई जमीन, कोई टुकड़ा वहां आबाद है। आय अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि इस जमीन को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई गांव, कोई आबादी है और वहां तेरी मखलूक रहती है, तो हम अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक कि उस बस्ती में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। ये था उक़बा इब्न नाफ़े, जिसने अपनी नौजवानी में यह ऐलान किया था कि आय अल्लाह, अगर मालूम हो जाए कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूं। तुम अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते हो, पूरे शहर में क्या इस्लाम नाफिज करोगे? पूरे स्टेट में क्या इस्लाम नाफिज करोगे? अरे जिस भाई की हुकूमत अपनी बहन पे न चलती हो, जिस बाप की हुकूमत अपनी बेटी पे न चलती हो, जो अपनी बेटी से पर्दा न करा सके, जो भाई अपनी बहन को पर्दा न बता सके और पर्दे में न रख सके, जो अपने घर में इस्लाम नाफिज न कर सके, मेरे भाइयों, तो पूरे मुल्क में इस्लाम क्या नाफिज करेगा? पूरे शहर में और पूरे गांव में इस्लाम नाफिज क्या करेगा? इसलिए याद रखिए, वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा कयामत के दिन, जो अल्लाह की इबादत में लगा। अब तीसरी चीज की तरफ आइए, वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। लटका हुआ का मतलब नमाज पढ़ लेता है वो एक अलग मसला हो गया, लटका हुआ का मतलब रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मुअल्लक है, लटका हुआ है मस्जिदों में। मसलन ज़ोहर की नमाज पढ़ के घर आया, खाना खा रहा है, बार बार घड़ी देख रहा, असर का वक्त कब हो रहा है, काम करना शुरू किया, असर कब हो रही है, बार बार उसकी नजर माइक पर है, असर की अजान कब होती है, काम भी करता जा रहा है, असर में दिमाग भी लटका है, और जैसी असर की अजान सुनता है अपना काम छोड़ देता है, फौरन मस्जिद की तरफ भागता है। असर पढ़ के आया, घर में आया या खेत में गया, काम कर रहा, बार बार उसका दिमाग मस्जिद में लगा, मगरिब ना निकल जाए, मगरिब ना निकल जाए, मगरिब ना निकल जाए। जैसी मगरिब की अजान होती है फौरन भागता है और मस्जिद की तरफ जाता है और मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करके फिर वापस आता है, फिर घर पे खाना खाता है, आराम कर रहा है, थोड़ा बहुत बार बार घड़ी देख रहा है कि ईशा ना निकल जाए, ईशा ना चली जाए, ईशा ना जाए हो जाए, आंख ना लग जाए। ईशा की अजान होती फौरन जाता है और नमाज पढ़ के आता है बिस्तर पे। अब ईशा के बाद सोने जा रहा है, सोता है तो रात में कई मर्तबा उठता है, बार बार घड़ी देखता कि फजर तो नहीं चली गई है, और बार बार एहतियात करता है लेटने में भी, सोने, और जैसे आंख खुली फजर की अजान हुई फौरन मस्जिद की तरफ चला गया। ये शख्स है जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स मेरे भाइयों कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाक़या बुखारी के अंदर आया है। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बीमार हो गए। हजरत मुसाब इब्ने उमैर उनके वाक़े के बारे में बताते हैं कि इतने बीमार थे कि वो करीबुल मर्द थे, बिल्कुल मरने के करीब, जाकनी का आलम, जैसे मरने वाला कोई देख के आए उसको, अरे भाई अब तो ये बस 2-4 घंटे का मेहमान है, मुश्किल से पूरा दिन कटेगा, ये तो बस 1-2 घंटे में बस जाने वाला है। ये हालत थी हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की। हजरत मुसाब कहते हैं कि मैं उनको देखने के लिए जब उनके घर पहुंचा तो उनका आलम, उनकी बेबसी बड़ी ऐसे कर रहे हैं, मतलब जहां कनी का आलम है, बिल्कुल करीबुल मर्ग हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, इंतकाल होने वाला है। अचानक उनके कान में मगरिब की आजान की आवाज जाती है। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के कान में मगरिब की आजान की आवाज,
मगरिब की आजान की आवाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज जैसे ही सुनते हैं, आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटों मुझे उठाओ बिस्तर से और मस्जिद की तरफ ले चलो। नौजवानों जरा सुन लीजिएगा, गौर से सुन लीजिए। आमिर इब्न अब्दुल्लाह अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेटो मुझे उठाओ और मस्जिद में ले चलो। और बेटों ने कहा, नहीं अब्बू, आपकी तबीयत बहुत खराब है, इस हाल में आप मस्जिद में नहीं, आपको आराम की जरूरत है, आप लेटे रहिए और लेटकर इशारों से नमाज पढ़ लीजिए। इस हाल में आपके लिए लेट के नमाज पढ़ना भी जायज है। आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाते हैं, मेरे बेटो अल्लाह का दाई दावत दे रहा है, उसकी दावत की आवाज मेरे कानों में आ रही है, उसके आजान की आवाज मेरे कानों में आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह के दाई की दावत को ठुकरा दूं और उसको रिजेक्ट कर दूं? नहीं, मुझे मस्जिद में लेके चलना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारे बाप का हुक्म है। हजरत मुसाब इब्न उमैर कहते हैं, आए आमिर के बेटो, तुम्हारे बाप की अगर ये तमन्ना है तो उसको लेकर मस्जिद में चलो। अलग ले जाकर कहते हैं, शायद यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है, क्यों तुम अपने बाप का दिल तोड़ रहे हो? देख रहे हो उनकी क्या हालत है, ले जाओ मस्जिद में। उनके बेटों ने अपने बाप को, आमिर इब्न अब्दुल्लाह को उठाया, वुजू कराया और मस्जिद की तरफ लेकर गए। वो खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे, उनको बिठा दिया गया। इमाम साहब नमाज पढ़ाने लगे और आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर दाहिनी तरफ सफ में दाहिनी तरफ बैठ जाते हैं और बैठकर नमाज अदा करने लगते हैं। पहली रकात है, अल्लाहु अकबर, कयाम ठीक किया, रुकू ठीक किया, और जब सजदे में गए तो पहले ही सजदे में जैसे ही गए, आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर जाती है। हजरत आमिर इब्न अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। नमाज खत्म होने के बाद जब देखा गया, नमाजियों ने उनकी सांस वास देखी तो कहा, नहीं अब तो इनका इंतकाल हो चुका है। मेरे भाइयों, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद पर यह वाकया कितना चिस्पा बैठता है कि कैसे उनका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ था। बीमार हैं, मरजुल मौत में मुब्तला हैं, आखिरी वक्त है, लेकिन कह रहे हैं मुझे मस्जिद में लेके चलो। अल्लाह का दाई मुझे पुकार रहा और मैं न जाऊं, अजान की आवाज मेरे कान में आ रही और मैं न जाऊं। हम अपने मुआशरे, अपने समाज, अपनी सोसाइटी पर गौर करें, किस जबान से हम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं, क्या हक है हमें अपने आप को मुसलमान कहने का। मेरे भाइयों, हम किसी के ऊपर काफिर का हक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक रखते हैं। किस जबान से, किस हैसियत से अजान के वक्त जो कौम होटलों पे चाय पी रही हो, होटलों पे चाय पीती हो, उस कौम के अंदर आप जिंदगी की उम्मीद रखते कि जिंदा है? नहीं, मर चुकी है वो कौम। चर्चिस मरी हुई कौम से खिताब कर रहा है, मुर्दा कौम से बोल रहा है, आईसी और वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कौम से खिताब कर रहा है। डॉक्टर को बस इतना कहना बाकी है कि ये मर चुकी है कौम। मेरे भाइयों, हम तो कब्रिस्तान के मुर्दों को सुनाने आए हैं। ये कौम जिंदा होती तो ऐसी नहीं होती। मेरे भाइयों, जिंदा कौमों की मिसालें ये नहीं होती हैं जिस तरीके से आज हमारी मिसालें हैं और आज हम हैं। जिंदा कौमें अपनी तारीख रकम करती हैं, अपना इतिहास बनाती हैं। हमारे पास जिंदगी कहाँ है? हम तो वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, आईसीयू में पड़ी हुई कौम है। मेरे भाइयों, हजरत आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से सीखो, सीखो। अजान हो रही है, मरजुल मौत में मुब्तला हैं, लेकिन मस्जिद में जा रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहली रकात में ही उनका इंतकाल हो जाता है, मस्जिद नहीं छोड़ी है। ये शख्स होगा। तीन ही चीजें बताई हैं अभी, जरा बताइए इन तीनों चीजों में कौन सी चीज हमारे अंदर पूरी पाई जा रही है? आदल हम करते हैं? नहीं। जवानी में इबादत हम करते हैं? नहीं। और तीसरी चीज,
नमाज के वक्त, अजान के वक्त हमारा दिल मस्जिद की तरफ लटका हो, जोहर पढ़ के आए तो असर की तरफ, असर पढ़ के आए तो मगरिब में दिमाग लगा हो, मगरिब पढ़ के आए तो इशा की तैयारी हो, इशा पढ़ के आए और बिस्तर पे सोए तो फजर में बार बार उठे कि कब हमें जाना है, कब फजर न छूट जाए। ये किसके पास है ऐसा जज्बा, ऐसी नीयत? इल्ला माशा। मुख्तसर आगे आइए। चौथी चीज, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। किसी से दोस्ती करो, मोहब्बत तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। कारोबार के लिए दोस्ती दुश्मनी तो सभी कर लेते हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती हो और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। जर्जी साहब अजान हो रही है, आपसे कह रहे हैं नमाज पढ़िए। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, ठीक है मैं आ जाऊंगा। असर में फिर कहा चलिए भाई अजान हो रही है, तो मैं जोहर में नहीं गए हो, असर में चलो। तुम जाओ यार, मैं आ रहा हूँ। मगरिब में मैंने फिर कह दिया अरे भाई चलिए नमाज पढ़ने। अरे मौलाना साहब आप क्यों मेरा दिमाग चाट के रह गए, आप पढ़िए ना, जाइए ना, मैं पढ़ लूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो। इशा में मौलाना ने फिर कह दिया ए भैया तू आज के बाद मेरे घर पे मत आना, मुझे बार बार नमाज के लिए मत कहना, तुझे पढ़ना तो पढ़, तुझे कोई नहीं रोक रहा, आज के बाद मत आना। अब जर्जी साहब उसके पास नहीं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने मना कर दिया है। अब अगर हम तुमसे नमाज की बात नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर अब हम तुमसे बोलना छोड़ देते हैं तो ये अल्लाह के लिए बोलना ना बोलना है, इसमें गुनाह नहीं होगा। ये हदीस आप पर सादिक नहीं आएगी कि 3 दिन से ज्यादा अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई से नाराज रहा, बातचीत नहीं किया तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसका रोजा नहीं होगा, कोई फर्ज और नफली इबादत कबूल नहीं। अब आप उस पर फिट नहीं बैठेंगे, मना कर दिया, आप रुक जाइए, मत जाइए, ठीक है छोड़ो, जब तक मना नहीं कर रहा है आप उसको कहते रहिए। अल्लाह के लिए दोस्ती हो, अल्लाह के लिए दुश्मनी हो। हजरत अली के जमाने में एक शख्स ने बकरी ज़िबा की जंगल में, कूफा के जंगल में। हजरत अली के जमाने में एक शख्स ने जंगल में पहाड़ी के किनारे बकरी ज़िबा की। वो बकरी का गोश्त बेचा करता था, कसाब था। बकरी ज़िबा की और जैसे वो बकरी ज़िबा कर रहा था, अभी बकरी का खून छुरी में लगा हुआ था, इतने में झाड़ी से एक आवाज आती है, ओह मुझे बचाओ। ये बकरी को छोड़ता है और उस झाड़ी की तरफ भागता है। जैसे उसने झाड़ी ऐसे घास झाड़ी को हटाकर देखा तो क्या देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और ताजा ताजा खून उसका बह रहा है। वो आदमी तड़प रहा है, गर्दन कटी पड़ी है उसकी, वो फड़फड़ा रहा है। और जैसे ही इस आदमी ने उस फड़फड़ाते हुए तड़पते हुए आदमी को देखा, कूफा की पुलिस उसी जंगल में पहुंच जाती है। ये आदमी बकरी को ज़िबा करके छुरी लेकर इस आदमी के पास खड़ा था। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। देख रहे हैं आप, पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। किसको? जिसने बकरी ज़िबा की थी। इस आदमी का कातिल ये नहीं था, लेकिन चूंकि बकरी छोड़ के भागा, झाड़ियों में झांका तो एक आदमी की लाश पड़ी है। और जैसे ही लाश के करीब गया, पुलिस आ जाती है। इस आदमी का खून बह रहा है और इस आदमी के हाथ में छुरी में खून लगा हुआ है। उस जमाने में लेबोरेटरी इतनी तरक्की नहीं की थी कि पता लगाया जा सके कि बकरी का खून है या इंसान का खून है। साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। पुलिस ने इस आदमी को छुरी के साथ, खून में सनी हुई छुरी के साथ इस आदमी को पकड़ लिया। मुकदमा चलता है। काजी शुरह की अदालत में फैसला सुनाया जाता है कि मौके वारदात पे चूंकि यही आदमी था और छुरी इसके हाथ में थी और छुरी खून से सनी हुई थी, लिहाजा यही कातिल है और कत्ल के जुर्म में इस आदमी को भी जुमे के दिन कत्ल कर दिया जाएगा। इस आदमी को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है। ये अपनी बीवी बच्चों से कसमें खा खा कर कह रहा है कि अल्लाह की कसम मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस गवाही दे रही है कि मौके वारदात में मैंने किसी को नहीं देखा। तड़पता हुआ आदमी देखा जो चंद सेकंडों में मर गया। छुरी लिए हुए यही खड़ा था, कोई और होता तो भागता या उसके पैरों के निशान वहां मौजूद होते, लेकिन कुछ नहीं। मुझे जो कुछ भी मिला यही आदमी मिला। ये छुरी भी लिए हुए था और इसके हाथ में
छुरी थी और छुरी में खून भी लगा था। ये सच है कि बकरी भी वही ज़िबा पड़ी थी। ये आदमी बहुत चालाक है, इसने बकरी इसलिए काटी ताकि शक न पड़े और लोगों से ये कह सके कि मैं तो बकरी काटने वाला हूं। और हालांकि इसने आदमी का कत्ल इसी ने किया क्योंकि कोई दूसरे आदमी का वजूद नहीं। बीवी यकीन कर रही है, बच्चे यकीन कर रहे हैं, लेकिन जज साहब फैसला सुनाते हैं कि तुम्हें कत्ल की सजा में कत्ल की सजा, जाओ इनकी भी गर्दन काट दी जाएगी। इसकी गर्दन काटने के लिए इसको ले जाया जा रहा है। मैदाने मक्तल में पहुंच जाते हैं, कातिल जल्लाद भी आ जाता है, जल्लाद भी आ जाता है। जल्लाद ने अपनी तलवार भी निकाल ली, इस आदमी को बैठ जाने के लिए भी कह दिया कि आप बैठ जाओ और तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी भी गर्दन उड़ाई जाएगी। इस आदमी के पीछे से हाथ भी बांध दिए गए हैं, पीछे से हाथ बंधे हैं, गर्दन झुकी हुई है और सजा मजमे आम में सब लोगों के सामने दी जा रही है। उन नाजरीन में, उन देखने वालों में बहुत सी भीड़ जमा है। सब देख रहे हैं कि अभी इस आदमी की गर्दन तन से जुदा होने वाली है। उसी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन आए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस आदमी को कत्ल मत कीजिए, इसलिए कि यह आदमी कातिल नहीं है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है। ये आदमी वाकई बकरी का ज़िबा करने वाला है, ये बकरी का गोश्त बेचा करता है, इस आदमी ने उसको कत्ल नहीं किया है। हजरत अली ने पूछा, फिर असल कातिल कौन है? अगर इसने कत्ल नहीं किया तो फिर असली कातिल कौन है? इस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, असली कातिल आपके सामने खड़ा है, असली गुनाहगार मैं हूँ, इसके भी बीवी बच्चे हैं। मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए मैं चला आया कि मेरी वजह से एक बेकसूर आदमी ना मारा जाए। मैं दो का कातिल हो जाऊंगा, एक तो वो आदमी मारा गया और दूसरा ये भी मेरी वजह से मारा जाएगा, इसलिए मैं अभी तौबा करके आया हूं। अब मैं दूसरे आदमी का गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। आया अमीरुल मोमिनीन, मैंने कत्ल किया है, इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह पर मुझे कत्ल कर दीजिए। मुकदमा फिर चलता है और काजी शुरैह की अदालत में फैसला होता है कि अब असली कातिल मिल गया, उसको कत्ल कर दो। हजरत अली ने कहा, काजी साहब, क्या इस आदमी ने एक आदमी को बचाया नहीं? वक्त से पहले ये आदमी आ गया और इस आदमी ने गवाही दी कि असली कातिल नहीं है। अगर ये नहीं आता तो एक बेगुनाह मारा जाता, एक बेकसूर मारा जाता। इस आदमी ने वक्त से पहले पहुंचकर एक बेकसूर आदमी की जान बचाई है, उसका इनाम क्या मिलना चाहिए? कत्ल किया है, उसकी सजा में तो कत्ल होना चाहिए ये, लेकिन एक बेगुनाह की जान भी तो बचाई है, एक बेकसूर की जान भी तो बचाई है। और अल्लाह कहता कुरान में, मन अहयाहा, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, एक इंसान को बचाया, फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया। अगर ये वक्त पे ना आता तो बेगुनाह मारा जाता, वक्त पे आकर इसने बेगुनाह की जान बचाई, उसके इनाम में इसको भी बख्श दिया जाए, इसके कत्ल की सजा भी माफ कर दी जाए। काजी शुरैह ने कहा, तुम्हारी कुरान की आयत सुनने के बाद इस आदमी को माफ किया जा रहा है, इस आदमी की कत्ल की सजा खत्म की जा रही है, इसलिए कि इसने एक बेगुनाह आदमी को बचाया भी है, एक बेगुनाह की जान भी बचाई। ये थी दोस्ती अल्लाह के लिए, वो अल्लाह के लिए चला आया, अल्लाह की मोहब्बत में चला आया। ये बेकसूर आदमी का ना मारा जाए। मेरे भाइयों, आज तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाली कौम, मैं फंस जाऊं, ये मेरी जगह पर फंस जाए और खुश होते हैं, देखो पुलिस गलत सिमत में दौड़ रही है, असल तो मैं था लेकिन वो दूसरा। हमें खुशी होती है। मेरे भाइयों, ये कौम किस मुंह से जन्नत में जाने का ख्वाब देखती है? रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी शराब पी रहा और शराब के नशे में उमर को गाली दे रहा था। हजरत उमर फारूक ने उसको कोड़े मारना शुरू किए। शराब की जुर्म में 40 कोड़े उसको मारना थे। जब कोड़े मारना शुरू किए तो वो और गाली देने लगा हजरत उमर को। शराब पिया तो उमर फारूक ने कोड़े मारे, जब कोड़े मारना शुरू किए तो वो गाली देने लगा उमर फारूक को बुरी बुरी। उमर फारूक ने कहा छोड़ दो इसको, जाने दो।
लोगों ने कहा कि ये तो गाली दे रहा था, आपको तो और मारना चाहिए। कहा यही तो मैं सोच रहा था कि मैं तो इसको शराब पीने की सजा दे रहा था 40 कोड़े, लेकिन ये मुझे गाली देने लगा, मुझे और गुस्सा आया। अगर इस गुस्से में ये मारा जाता, मैं इसको पीटता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये अल्लाह के लिए कहा होता। अगर इस गुस्से में मैं मारता तो ये मैं जाती बदला लेता, लिहाजा मैं इसको जाती बदला नहीं लेता, मैं माफ कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक ने उसको, देखिए ये होती है मोहब्बत अल्लाह के लिए कि हम जाती बदला नहीं लेंगे। इसने मुझे गाली दी, अब गुस्सा आया, अब पहले तो ऐसे ऐसे मार रहे थे, अब गुस्से में और तेज मारेंगे, तो ये जाती बदला होता। हजरत उमर ने उसको छोड़ दिया और नजरअंदाज कर दिया। तो मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। 4 चीजें हो गई, 4 चीजें। 5वीं चीज पर मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, और 2 चीजें बकिया ऐसी तर्जमा करके फिर मैं आपसे थोड़ा सा मदरसे का ताबुन करता हूं। मेरे भाइयों, 5वीं चीज पर गौर कीजिएगा जो आज के इस जमाने के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, और वो क्या है? रजुलुन तलबत इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। तलबतहुम इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल, बड़े जाहो हशमत वाली औरत ने, हस्बो नसब वाली औरत, बाजारू औरत की बात नहीं हो रही है, ये 200-500 रुपए में अपना जिस्म बेचने वाली औरतों की बात नहीं हो रही है। ज़ात मनसब व जमाल, बहुत खूबसूरत और जाहो हशमत वाली, हस्बो नसब वाली, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न और परफेक्ट औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। परफेक्ट का मतलब घर भी उसका मॉडर्न जमाने से लबरेज, टाइम भी है उसके पास, पैसा भी आपको दे रही है, आपकी 5 उंगलियां घी में सिर्फ आपको बुलाती है अपने मकसद के लिए, और आप उस बड़ी हस्बो नसब वाली स्टैंडर्ड है वो, जिसको हम कह सकते हैं आज के जमाने में स्टैंडर्ड, परफेक्ट, हस्बो नसब वाली, आलीशान और खूबसूरत, पैसों वाली अमीर जादी, एसी रूम में कमरा भी आपको मुहैया, टाइम भी है उसके पास, आपको कोई टेंशन नहीं, सारे टेंशनों को भुला देती है वो, सिर्फ आपसे कह रही है आ जाओ, घर भी मेरा, मकान भी मेरा, टाइम भी मेरा, वक्त भी मेरा, और मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी, मैं तुम्हें ये भी खुश भी रखूंगी। ऐसी औरत ने अगर किसी को बुलाया और यह आदमी वहां पहुंच गया, उस औरत की खूबसूरती को देख भी लिया, उसके करीब भी चला गया, लेकिन उसने जब उसको अपने ऊपर माइल किया, अपनी तरफ खींचा, तो इसने कह दिया हट, दूर, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, दूर हट जा मेरे सामने से, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। मौका होने के बाद औरत भी सामने मौजूद हो, लड़की सामने मौजूद हो, और उसके बाद सारे मौके मौजूद हो, सारे आपके पास सारे असबाब मुहैया हो, और उसके बाद कह दो कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो ऐसा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये हदीस लड़कियों के लिए भी है कि कोई अमीर लड़का आपको बुलाए, वक्त भी दे रहा हो, पैसा भी दे रहा हो, सब कुछ दे रहा हो, और तुम उस लड़के के करीब जाकर कह दो है अखा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, तो वो लड़की भी अर्श के साए में होगी, वो औरत भी अर्श के साए में होगी। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये वाकया क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है। इमाम इब्ने सीरीन बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, कपड़े की गठरी अपने सर पे लाद के बजाजी का काम किया करते थे, गांव गांव जाकर कपड़ा बेचा करते थे। उस एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसका शौहर मर चुका था। उसने अपनी नौकरानियां लगा रखी थी कि कोई नौजवान मिले तो उसको मेरे पास लेकर आओ। एक नौकरानी ने, मुलाजिमा ने, बांदी ने उसको बताया एक बहुत खूबसूरत नौजवान है, कपड़े का काम करता है, कपड़ा बेचता है,
हम उसको कपड़ा खरीदने के बहाने ले आएंगे, बाकी आप संभाल लेना। कहा ठीक है। ये बुला के लाई इमाम इब्न सीरीन को और कहा कि मेरी मालिकन है, आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, चलिए घर पे। वो घर पे गए, वो अंदर कमरे में ले गई मालिकन, वो बेवा औरत, और कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतना, ये इतने का, ये इतने का। अपना कपड़ा खोलना शुरू कर दिया और वो औरत दिल लगी की बातें करने लगी और बहुत ज्यादा वो कहने लगी, अरे ये सब छोड़िए, आइए मेरे पास आइए, ये सारे कपड़ा हम ले लेंगे, आपको इसकी कीमत दे देंगे, आप आइए पहले इधर आइए। और दिल लगी। अब ये समझ गए कि ये औरत ठीक नहीं है, ये मुझसे गलत काम करवाना चाह रही है। इन्होंने कपड़े की गठरी बांधी और लगे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, लगे दर्स देने और जहन्नम का अज़ाब, कब्र का अज़ाब और जिना की सजा सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। वो औरत सुनती रही और सुनने के बाद कहने लगी, बस हो गया? कहा बस ठीक है, मैंने भी एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे ख्वाहिश को पूरा कीजिए। ये समझ गए कि जवानी का भूत इस पे चढ़ा हुआ है, ये नहीं मानेगी और ये मेरी भी आखिरत बर्बाद कर देगी। तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया आपको बताऊं? कहने लगे कि मुझे बड़ी जोर से लैट्रीन लगी है, मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, मुझे लैट्रीन बता दो कहाँ है। वो कहने लगी आओ। वो लेके गई। इमाम इब्न सीरीन वहां लैट्रीन के बहाने, लैट्रीन से फारिग होने के बाद घुस गए किचन में, और किचन में एक नाली थी, उस नाली की खराब कीचड़ जो थी, काली बदबूदार, उस कीचड़ को अपने हाथों से उठाकर अपने कपड़ों पे, अपने चेहरे पे, अपनी दाढ़ी पे और अपने जिस्म पे मल लिया उस गंदगी को, और उस औरत के पास आए कि चलो कहाँ मिलना है, आओ चलो बिस्तर पे। वो कहने लगे हट, चल भाग। इमाम इब्न सीरीन ने पूरे कपड़े की गठरी उठाई और भागे, सीधे घर आए। उन्होंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गंदे हो गए, लेकिन चलो नहाओ धो, कपड़े मैं धुल देती हूँ आपके। मेरे भाइयों, उन्होंने वहां आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो अपने आप को जिना से बचाना चाहे तो उसके पास हजारों रास्ते हैं। मेरे भाइयों, बचा सकता है। ये हदीस का टुकड़ा उन लोगों के लिए है कि जो लोग खूबसूरत औरतों के बुलाने पर ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, क़यामत के दिन ये लोग भी अर्श के साए में होंगे। 5 चीजें हो गई। छठी चीज सिर्फ तर्जुमा, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, जिसने सदका किया, खैरात, किसी गरीब की मदद की, इतने चुपके से कि दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। यानी बाप अगर सदका दे तो बेटे को पता न चले, शौहर सदका दे तो